उस दिन भी आसिम भाई के 2-3 दोस्त भी वहाँ पे मौजूद थे, तो जिम कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने उमैर को कहा कि गन ला के दें। उमैर ने गन ला के दी है। जब गोली आई तो उन्होंने अपनी सीने पे पिस्टल रखा। इतने बड़े सदमे के बावजूद जवान बेटे की मैयत सामने पड़ी है, तो मौलाना भी यही कह रहे थे कि अल्लाह ताला तेरी अमानत थी, तूने लिया है, अनकरीब इनसे जन्नत में मुलाकात होगी। इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है कि जवान औलाद को कंधा देना पड़े। बेशुमार सोशल मीडिया पर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उन पर भी काफ़ी हद तक बंद बांधा गया जब जिस वक्त इन्होंने एक वीलॉग किया। मुजाहिद भाई, आपने वीलॉग में जिक्र किया था उमैर नामी एक शख्स का, तो वो क्या करैक्टर है और क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है सारे उसमें? उमैर बेसिकली इनका गार्ड था, आसिम जमील का, इनके घर का ही मुलाजिम था समझ लें, और साथ में इनका रिलेटिव भी था, बरादरी का ही शख्स था, जिससे आसिम ने गन ली थी। तो वो मंजर क्या था, मतलब गन कैसे मंगवाई गई? वो जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे क्या? मौलाना का जो तलम्बा वाला आबाई घर है, उस घर के अंदर ही जिम है। तो जो आसिम भाई हैं, जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, वो वहाँ पे शाम 7 बजे जिम किया करते थे, उनका मामूल था। अक्सर उनके दोस्त भी होते थे। तो उस दिन भी आसिम भाई के 2-3 दोस्त भी वहाँ पे मौजूद थे, तो जिम कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने उमैर को कहा कि गन ला के दें। उमैर ने गन ला के दी है, लेकिन उसने गन जो थी वो खाली दी उसको, उसमें बुलेट नहीं थी। तो फिर आसिम भाई ने कहा कि मुझे एक गोली भी ला के दो। मेरा ख्याल है रेजिस्ट भी किया होगा उमैर ने, समझदार है वो, उसने रोका भी होगा या जो भी था, अलबत्ता उसने गोली भी ला के दे दी। जब गोली आई तो उन्होंने अपनी सीने पे पिस्टल रखा आसिम भाई ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजियत में थे। कुछ लोग बिला वजह इस चीज़ को पता नहीं किस किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। एक बंदा इतनी अजियत में था और उनको लास्ट 6 मंथ से इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे थे, और बड़ी सब्र और जुर्रत के साथ उसने इन तमाम तकलीफ का, ये जो पैदाइशी उनको बीमारी थी डिसलेक्सिया, उन्होंने तकलीफ गुजारी है, बहुत तकलीफ फेस की है। आपने किया था अपने वीलॉग में कि मौलाना साहिब के जो साहिबजादे हैं, उन्होंने एहतशाम को अपने दूसरे भाई को कॉल करके कहा था कि मैं अब जाना चाहता हूँ दुनिया से। कॉल करके नहीं कहा था, नहीं, इरादा नहीं था उसका। बड़ा एक ना यूनिक किस्म का अल्लाह के साथ ताल्लुक था, और वो अक्सर इस ताल्लुक की बुनियाद पर ये कहते थे कि मेरी ना अल्लाह से, क्योंकि वो सुना हुआ है कि मोमिन जो अल्लाह से मुलाकात का मुंतज़िर होता है, तो वो कहते थे मैं ना बस अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई 2 ऑप्शन मांगे ना कि यहाँ रहना है या अल्लाह के पास जाना है, तो मैं फ़ौरन से पहले कहूँ कि मैंने अल्लाह के पास जाना है, मैंने यहाँ पे नहीं रहना है। इतने बड़े सदमे के बावजूद जवान बेटे की मैयत सामने पड़ी है, तो मौलाना भी यही कह रहे थे कि अल्लाह ताला तेरी अमानत थी, तूने लिया है, अनकरीब इनसे जन्नत में मुलाकात होगी। इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है कि जवान औलाद को कंधा देना पड़े। मैंने भी कल इस चीज़ को नोट किया है, बड़ा तल्ख था। आप बताइए कैसे मौलाना इसका आंसर कर रहे थे, क्योंकि ये बड़ी हाइप बन गई ना कि खुदकुशी, और फिर लोग कह रहे थे कि खुदकुशी मैं जनाजा वो एक बड़ा कैसे असल में नहीं, ये मैं आपको एक बात बताऊं, हम बतौर सोसाइटी इतने हद तक घटिया और गिर चुके हैं। किसी की बेटे की मैयत भी होती है तो हम सिर्फ अपने सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर, नजरियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर भी उसकी किरदार कुशी करने से बाज नहीं आते हैं। इससे पहले मुझे बताएं ना, जो लोग खुदकुशी इस तरह की बकवास कर रहे हैं, इससे पहले कभी आपने सुना हो कि मौलाना का ये बेटा ने कोई ये गलत काम किया है, आसिम ने ये कोई गलत काम किया है? जितनी मिसाली तरबियत मौलाना ने अपने बेटों की है, शायद ही किसी ने की हो। पूरा गांव उनके किरदार की गवाही देता है। ये सवाल ज़ाहिर है वो उस वक्त तो मौका मुनासिब नहीं था कि किया जाता, लेकिन आज भी लोग बहरहाल ये पूछ रहे हैं कि पोस्टमार्टम एक चीज़ वजाहत के लिए ही करवा दिया जाता है। देखें, मेरा ख्याल है कि मौलाना की फैमिली है, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। उनकी मर्ज़ी, उन्होंने नहीं करवाया, लोगों को इससे क्या है, बट उनको नहीं, उन्होंने समझा मुनासिब। पोस्टमार्टम कोई आइडियल चीज़ तो नहीं, पूरा चीड़ फाड़ होती है, तो उन्होंने नहीं इसको मुनासिब समझा तो नहीं करवाए, तो वो उनकी फैमिली बेहतर जवाब दे सकती है।